हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने 4182 वैकेंसीज़ निकाली है। 4186 नंबर ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही बड़ा वैकेंसीज़ का नंबर है जो बहुत ही ऐसे कोरोना के टाइम में, पेंडेमिक्स के टाइम में आई है। तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर फुलफ़िल करें। अगर आप इसके किसी भी क्राइटेरिया में एलिजिबल होते हैं उसके लिए आप थोड़ी देर तक वेट करिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही वैकेंसीज़ की भरमार है जिसमें डिग्री, BBA, BA, ITI की तो समझ लो सबसे ज़्यादा ITI की वैकेंसीज़ हैं। डिप्लोमा से लेकर स्टेनोग्राफी, इन सब की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी हैं, कुछ भी आपने किया है तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको भर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि मेन सारी मोटी बातें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ इसकी मेन बातें, जिसमें है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके बारे में आप सबको पता होगा। ये बहुत बड़ी कंपनी है हमारी गवर्नमेंट सेक्टर की। हैज़ गिवन एन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस वैकेंसीज इन वेरियस सेक्टर। तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया कि मेन वैकेंसीज ट्रेड एंड टेक्नीशियन सेक्टर, वो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की है। और दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल एंड completed all eligibility criteria can read the notification and apply ऑनलाइन। तो यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। 4000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसीज़ का नंबर है। अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बाय द वे, ITI के लिए मैं अपने चैनल पे बहुत सी वैकेंसीज़ डाल चुका हूँ, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हो, जो अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ITI वालों के लिए तो भरमार है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको मेन बातें बता देता हूँ। तो हम पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, जो है डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिलीज 29 जुलाई 2020। और यही डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन भी 29 जुलाई 2020 है, 11 बजे की, सुबह का 11 बजे। और उसके बाद बताया गया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 17 अगस्त 2020। इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेक्शन को भी 24 अगस्त 2020 को बता दिया जाएगा। और आपकी सिलेक्शन को भी 24 अगस्त 2020 को ले लिया जाएगा। 24 अगस्त से 1 सितंबर तक ये बात बता दी जाएगी कौन सा कैंडिडेट इसके लिए फुलफ़िल है, पूरी तरीके से सेलेक्टेड है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कोई पेपर नहीं है, बस आपकी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबल होनी चाहिए और मार्क्स के बेसिस पे ले लिया जाएगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिफ़िकेशंस के बारे में डिटेल से बता देता हूँ, जिसमें अकाउंटेंट की सबसे पहली वैकेंसीज है, जिसमें डिग्री चाहिए कॉमर्स, यानी BCom के बैकग्राउंड वाला भी भर सकता है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आमतौर पे कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए वैकेंसीज कम निकलती हैं। और असिस्टेंट HR की वैकेंसी के लिए BA और BBA चाहिए। और सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए ITI स्टेनोग्राफी इंग्लिश में चाहिए। और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस फुलफ़िल होनी चाहिए। एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए ITI में सेम कोर्स उसका होना चाहिए, तभी वो इसे फिलअप कर सकता है। एंड ड्राफ्टमैन सिविल, उसके लिए भी ITI का ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के लिए ITI में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स उसी ट्रेड से होना चाहिए। फिटर के लिए ITI फिटर उसी ट्रेड से होना चाहिए। तो ये मेन है, जो आपने जिस भी फील्ड से किया उसी फील्ड में आपको आपके ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हुए बाकी पोस्टों को देख लेते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आता है, जिसका ITI सेम ट्रेड का होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इनका भी ट्रेड ITI में सेम ट्रेड होना चाहिए। और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। ITI इन लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट की ट्रेड में होना चाहिए। BSc होना चाहिए उसके पास, ITI के साथ BSc होना चाहिए विद PCM और PCB। आपके पास PCM या फिर PCB कोई भी हो सकता है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के पास ITI लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए, ये ट्रेड होना चाहिए उसके पास। और मैकेनिस्ट के पास भी सेम ट्रेड होना चाहिए ITI का। और उसके बाद आता है मैकेनिक मोटर व्हीकल, जिसके पास सेम ट्रेड ITI होना चाहिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल का ही। और मैकेनिक डीजल का भी ITI सेम ट्रेड, मैकेनिक डीजल ट्रेड होना चाहिए। और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, इसका भी सेम ट्रेड होना चाहिए ITI में, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक।
प्लम्बर का भी सेम ट्रेड होना चाहिए ITI में, सेम ट्रेड प्लम्बर का। इन द लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सर्वेयर की पोस्ट है जिसमें ITI सेम ट्रेड में होना चाहिए, वेल्डर का भी ITI वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए, गैस एंड इलेक्ट्रिक। और लास्ट की 5 पोस्ट की खास बात है, उसमें डिप्लोमा चाहिए विद द रेलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब जिस चीज़ का डिप्लोमा है उसी चीज़ में आपको जॉब करने को मिलेगा। यानी अगर सिविल का डिप्लोमा है तो आप सिविल में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये 5 है लास्ट में जिनके लिए डिप्लोमा चाहिए। तो इस वैकेंसीज़ की खास बात यही है कि इसमें डिप्लोमा, BA, BBA और कॉमर्स बैकग्राउंड से भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ITI वालों के लिए तो भरमार है। तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करिएगा, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। और आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें कुल मिला के जॉब कितनी है, कौन से सेक्टर में कितनी है, कौन सी फील्ड में और कौन सी जगह पे कितनी है, ये सब मैं आपको आगे अच्छे से बताता हूँ, पूरी जॉब का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ, जिसमें आपकी एज काउंट होगी। आप जिस भी साल में पैदा हुए हैं 17 अगस्त 2020 तक आपकी एज काउंट होगी कि आप उस दिन कितने ईयर के हो चुके होंगे। और आप अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेशन आपके पास 18 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेशन आपके पास 24 ईयर, यानी 18 से 24 साल के बच्चे भर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं। और ITI वालों के लिए स्पेसिफिकली ITI, थोड़ी सी डिप्लोमा, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस एज में इन फॉर्म्स को फिलअप कर पाते हैं, बहुत ही कम बार मौके मिलते हैं, कई बार ये एज यूँ बीत जाती है आपको पता भी नहीं चलता। तो आप प्लीज़ आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। अगर आप इस फॉर्म को, इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर जाके उसी दिन या उसके अगले दिन तो ज़रूर फिलअप करिएगा। तो चलिए अब वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की ये वैकेंसीज़ है। तो सबसे पहले अकाउंटेंट की 28th वैकेंसी है नॉर्दर्न पार्ट में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मुंबई में है 78, वेस्टर्न में है 55, ईस्टर्न में है 22, साउदर्न में है 30 और सेंट्रल में है 15। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड असिस्टेंट HR की 32 वैकेंसी नॉर्दर्न में है, 145 वैकेंसी मुंबई में है, 95 वैकेंसी वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में 103 वैकेंसीज़ है, साउदर्न में 109 वैकेंसीज़ हैं, एंड सेंट्रल में 50 वैकेंसीज़ हैं टोटल। एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 36 वैकेंसी नॉर्दर्न में है, 85 वैकेंसी मुंबई में है, वेस्टर्न में 20 वैकेंसी है और 10 ईस्टर्न में है। साउदर्न में अनफॉर्चुनेटली इसमें वैकेंसीज़ नहीं है, एंड सेंट्रल में 10 है। और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट की वैकेंसीज 34 है नॉर्दर्न में, मुंबई में 101 है, 105 वेस्टर्न में है, एंड ईस्टर्न में 21 है, एंड 17 है साउदर्न में, सेंट्रल में है 15। एंड ड्राफ्टमैन सिविल की 1 वैकेंसी नॉर्दर्न में है, 7 वैकेंसी मुंबई में है, 21 वैकेंसी वेस्टर्न में है, एंड 3 वैकेंसी ईस्टर्न में है। साउदर्न में भी 13 वैकेंसी है, एंड सेंट्रल में 5 वैकेंसी है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल से वैकेंसी शुरू होती है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न मुंबई ये सब नहीं लिखा है, लेकिन मैं इसे आपको बोल के नरेट कर देता हूँ, आप उससे समझ लीजिएगा। नॉर्दर्न में 1 वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की, 67 मुंबई में, और प्रिटी मच गुड इट इज़ 237। जो वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में 83 है, साउदर्न में 96 है, एंड सेंट्रल में 33 है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी 20 वैकेंसी नॉर्दर्न में है, मुंबई में 24 है, वेस्टर्न में 48 है, ईस्टर्न में 10 है और 23 है साउदर्न में, बट अनफॉर्चुनेटली सेंट्रल में इसकी एक भी वैकेंसीज नहीं है। एंड फिटर की 12 वैकेंसी नॉर्दर्न में है, मुंबई में 60 वैकेंसी है और 326 वैकेंसी, मतलब फिटर की तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है। 326 वैकेंसी वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में 921 वैकेंसी और 100 वैकेंसी साउथ में, एंड सेंट्रल में भी 30 वैकेंसी, यानी हर जगह ये फुलफिल है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं वैकेंसीज़ ना हो। एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 0 वैकेंसी है नॉर्दर्न में, वहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं है। ये 33 वैकेंसीज़ मुंबई में है, और वेस्टर्न में 78 वैकेंसीज़ है, 23 वैकेंसीज़ ईस्टर्न में है, साउदर्न में 18th वैकेंसी है, सेंट्रल में 0। एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की 0 वैकेंसी नॉर्दर्न में है, 34 वैकेंसी मुंबई में, वेस्टर्न में 81, 20 ईस्टर्न में है, एंड 10 वैकेंसीज साउदर्न में है, एंड सेंट्रल में है 6 वैकेंसीज़। एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट
जिसमें बीएससी चाहिए, पीसीएम और पीसीबी। तो इसकी 20 वैकेंसी नॉर्दर्न में है, मुंबई में 38 वैकेंसी है, 73 वैकेंसी वेस्टर्न में है, ईस्टर्न में 16 वैकेंसी एंड 13 वैकेंसी इन साउदर्न, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वैकेंसी इन सेंट्रल। तो आगे बढ़ते हुए लास्ट की वैकेंसीज मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो चलिए इन द लास्ट में बची हुई पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे वेल्डर की वैकेंसीज़ नॉर्दर्न में तो नहीं है बट 13 है मुंबई में, और वेस्टर्न में है 82, ईस्टर्न में है 36, 35 ही साउदर्न में है एंड सेंट्रल में भी 12 वैकेंसीज़ हैं। सिविल की बहुत कम वैकेंसी चाहिए, जिसमें नॉर्दर्न, मुंबई एंड वेस्टर्न में एक भी वैकेंसी नहीं है और सेंट्रल में भी नहीं है, लेकिन ईस्टर्न में है 20 एंड 8 वैकेंसी है साउदर्न में। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की नॉर्दर्न और मुंबई में एक भी वैकेंसी नहीं है, 6 वैकेंसी वेस्टर्न में है एंड ईस्टर्न में भी वैकेंसी नहीं है, 5 वैकेंसी साउदर्न में है एंड सेम एज इट इज़ 0 इन सेंटर। एंड इलेक्ट्रिकल की नॉर्दर्न और मुंबई में एक भी वैकेंसी नहीं है, बट वेस्टर्न में 35 है, ईस्टर्न में 35 है, 23 है साउदर्न में एंड सेंट्रल में 0। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉर्दर्न और मुंबई में एक भी वैकेंसी नहीं है, बट वेस्टर्न में 6 है, ईस्टर्न में 25 है और 8 है साउदर्न में, सेंट्रल में भी अनफॉर्चुनेटली वैकेंसी नहीं है। मैकेनिकल इज़ द लास्ट, बट मैं इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। इसमें नॉर्दर्न और मुंबई में वैकेंसीज़ नहीं है, 14 वैकेंसी है वेस्टर्न में, ईस्टर्न में 55 एंड 28 वैकेंसीज इन साउदर्न एंड सेंट्रल में आपको दिख ही रहा है कि वैकेंसीज़ नहीं है। तो मैं आपको मेनली पूरा टोटल बता देता हूँ जो यहाँ पे साफ तौर पे नीचे लिखा हुआ है। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और बाकी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि नॉर्दर्न में 228 वैकेंसीज़ हैं, मुंबई में 764 वैकेंसीज़ हैं, वेस्टर्न में 1579 वैकेंसीज़ है जो सबसे ज़्यादा है, ईस्टर्न में 716 वैकेंसी एंड साउदर्न में 674 वैकेंसी है एंड इन द लास्ट सेंट्रल में 221 वैकेंसी। तो ये टोटल 4000 वैकेंसी से भी ऊपर होता है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो। एंड इन द लास्ट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको इस फॉर्म के बारे में कभी पता चले तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि ऐसा मौका आप बिल्कुल नहीं गवा सकते। 4000 वैकेंसीज़ हैं, आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अप्रिशिएट करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।